बहन तुषा शर्मा जी यहाँ उपस्थित हैं। डॉक्टर उर्मिलेश की 4 पंक्तियों से को आमंत्रित करना चाहता हूँ कि सारा आलम पुनीत हो जाए, जिसको चाहो वो मीत हो जाए। सारा आलम पुनीत हो जाए, जिसको चाहो वो मीत हो जाए। और तुमको रस छंद लय की जरूरत है क्या, तुम जो कह दो वो गीत हो जाए। जोरदार तालियों के बीच डॉक्टर तुषा शर्मा। इस देश में अगर कमी है तो वो मोहब्बत की कमी है। यदि मोहब्बत हो तो सारी समस्याएं तो नहीं, लेकिन आधी समस्याएं खत्म हो सकती हैं। तब मैं कहना चाहती हूँ, अब आई है विनय जी के चेहरे पे हंसी, सुनिएगा। वक्त के साथ जो मुश्किल कोई टल जाएगी, वक्त के साथ जो मुश्किल कोई टल जाएगी, इसका मतलब नहीं तकदीर बदल जाएगी, इसका मतलब नहीं तकदीर बदल जाएगी। सोच कर आप अगर देंगे मोहब्बत का जवाब, सोच कर आप अगर देंगे मोहब्बत का जवाब, इतने अरसे में तो दुनिया ही बदल जाए, इतने अरसे में तो दुनिया ही बदल जाएगी। इतने, देखिए बड़ी पंक्तियों पर अच्छी तालियां आनी चाहिए, वो भी आई नहीं है। आप अभी खुलेंगे, कहीं कुंवर बेचैन जी कहते हैं पहले तो ये अक्सर यूं ही थोड़ा हिलते डुलते हैं, पहले तो ये अक्सर यूं ही थोड़ा थोड़ा हिलते डुलते हैं, दिल के दरवाजे हैं आखिर खुलते 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 हैं, दिल के दरवाजे हैं आखिर खुलते 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 हैं। अभी जो है प्रख्यात के असर से बाहर आपको आना है। मैं 4 पंक्तियां और आप तक पहुंचाती हूँ, सुनिएगा। उत्सव ये महोत्सव में फिर बदल ही जाएगा, उत्सव ये महोत्सव में फिर बदल ही जाएगा। आनंद का बादल सभी के मन पे छाएगा, आनंद का बादल सभी के मन पे छाएगा। सुन तो बहुत ही अच्छा रहे आप सब यहाँ, सुन तो बहुत ही अच्छा रहे आप सब यहाँ, यदि ताली भी बजा दे मजा सबको आएगा, यदि ताली भी बजा दे मजा सबको आए। अब आप ऐसे ताली बजाते रहिएगा। मैं कहना चाहती हूँ, मैं पिछले दिनों ब्रिटेन गई सुषमा स्वराज जी के निमंत्रण पर। उस दिन मेरे पतिदेव का जन्मदिन था, तो मैंने बड़ी असहाय सी महसूस कर रही थी क्योंकि मोबाइल चल नहीं रहे थे। वैसे आपको बताऊं, मेरे पति विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मंत्री हैं, माननीय आचार्य राधा कृष्ण मनोड़ी जी, और वो वाकई में ही बहुत तपस्वी व्यक्ति हैं, लेकिन जन्मदिन पे ही हम मिल लिया करते हैं। वैसे तो वो प्रवास पर रहते हैं। तो मैं उस दिन पहली बार ऐसा महसूस कर रही थी कि वो मुझसे दूर है। वैसे तो रहते ही हैं, लेकिन उस दिन तो मिलते ही हैं। तो मैं 4 पंक्तियां जो लंदन से संदेश स्वरूप उन्हें भेज पाई किसी के मोबाइल से, वो सुन लीजिएगा। स्वागत है तुझको मुझसे मिलन की चाहत, तो आस मुझको भी लग रही है तुझको मुझसे मिलन की चाहत, तो आस मुझको भी लग रही है। ये आग जितनी उधर लगी है, इधर भी उतनी ही लग रही है। ये आग जितनी, ये है आपके कोर्स की बात, सुनिएगा। ये आग जितनी तो खड़ा हो गया, उधर लगी है, इधर भी उतनी ही लग रही है। तू मेरी धड़कन में यूं समाया कि सांस तेरा ही नाम लेकर, तू मेरी धड़कन में यूं समाया कि सांस तेरा ही नाम लेकर, जो चांद तारों को देखती हूँ, जो चांद तारों को देखती हूँ, तुम्हारी सूरत सी लग रही है। वाह 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 वाह। है तुझको मुझसे भाई साहब दे दियो, बस 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 आराम से, तो आस मुझको, भाई आराम से आराम से आराम से आराम से, ठीक ठीक ठीक, आराम से भाई साहब, जी शुक्रिया, ठीक ठीक ठीक। ऐसे ही आदमी का जोश कब आ जाए भाई।
ना ना ना, आपसे थोड़ा सा, हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। जी जी जी, ऐसा नहीं है, गलत मत समझिए आप। ना, क्योंकि ये कविता का असर होता है, और कविता का असर दिल पर अगर हो जाए तो ऐसे ही होता है। तो ये दिल की बातें हैं। मैं 4 पंक्तियां और इसी कुनबे की कह दूं कि अगर आपकी इजाजत हो तो। स्वागत स्वागत स्वागत। ऐसे नहीं कहती मैं पंक्तियां यार, ऐसे क्या लगाओगे? जोरदार तालियां तो सब, वाह, अब सही है। सुना दूं ना, सुनिएगा 4 पंक्तियां और सुनिएगा। मैं तुझसे नजरें मिला जो बैठी, ये दुनिया मुझसे खफा खफा है। मैं तुझसे नजरें मिला जो बैठी, ये दुनिया मुझसे खफा खफा है। मगर मेरा दिल फिदा है तुझ पर, तेरे लिए ही ये बावफा है। मगर मेरा दिल फिदा है तुझ पर, तेरे लिए ही ये बावफा है। था इतना सा बस कसूर मेरा, था इतना सा बस कसूर मेरा, तुझे निगाहों में है बसाया। था इतना सा बस कसूर मेरा, तुझे निगाहों में है बसाया। तो क्या खता थी ये इतनी भारी, तो क्या खता थी ये इतनी भारी, जो कातिलों सी लगी दफा है। वाह। मैं तुझसे नजरें मिला जो बैठी, ये दुनिया मुझसे खफा। अब मेरा मन बना है सुनाने का, आप एक बार जोरदार ताली बजा के बताइए। जो पीछे खामोश है अगर वो भी बजा दें तो मुझे अच्छा लगेगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं कलीम कैसर साहब गोरखपुर के एक शायर हैं, उनकी पंक्तियां मुझे अच्छी लगा करती हैं ऐसे अवसर पर, तो वो पंक्तियां निवेदित करना चाहती हूँ, सुनिएगा। आप जैसे लोगों के लिए यदा कदा मैं उन पंक्तियों को निवेदन किया ही करती हूँ, मुझे अच्छी लगती हैं, सुनिएगा। स्वागत। देखिए, पीछे कुछ नहीं है, आगे ही देख लीजिए। सुनिएगा सुनिएगा। चाहतों की जरा सी दस्तक पर, आप जैसे प्रेमी लोगों के लिए, प्रेम में पागल लोगों के लिए मैं ये पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनिएगा। चाहतों की जरा सी दस्तक पर, दिल का दरवाजा भी खोल सकता है। चाहतों की जरा सी दस्तक पर, दिल का दरवाजा भी खोल सकता है। इश्क 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 ऐसी जबान है प्यारे, जिसे गूंगा भी बोल सकता है। वाह 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 वाह। इश्क ऐसी जबान है प्यारे, जिसे गूंगा भी बोल सकता है। और एक मोहब्बत की पंक्तियां, उन्हीं की 2 पंक्तियां और कहना चाहती हूँ। जब कोई प्यार में पागल हो जाए तब शायर ऐसी पंक्तियां रच डालता है। और यहाँ मैंने देखा, एक तो ये ब्राह्मण महासभा पागल है और एक हम सब कवि पागल हैं, जो आपने हमारी मोहब्बत में कवि सम्मेलन कर डाला और हम आपकी मोहब्बत में यहाँ चले आए। पैसे वैसे तो जैसे हैं बस हैं। जहाँ कहीं हम पैसे के बिना हिले ना, वहाँ हम आपकी मोहब्बत में आ गए। तो जो दोनों तरफ की पागलपन की पंक्ति आप तक पहुँचाती हूँ, सुनिएगा। हम जो तुझ में समाये रहते हैं, हम जो तुझ में समाये रहते हैं, सारी दुनिया पे छाए रहते हैं। हम जो तुझ में समाये रहते हैं, सारी दुनिया पे छाए रहते हैं। चंद पागल हैं अपनी बस्ती में, चंद शिव भक्त जी आप सुनिएगा। चंद पागल हैं अपनी बस्ती में, चंद पागल हैं अपनी बस्ती में, सबको पागल बनाए रहते हैं। चंद पागल हैं अपनी बस्ती में, सबको पागल बनाए रहते हैं। सुनिएगा। मुझे तुम प्यार से पढ़ना, मोहब्बत की कहानी हूँ। चली सागर से जो मिलने, वो नदिया की रवानी हूँ। चली सागर से जो मिलने, वो नदिया सी रवानी हूँ। कन्हैया बन
जीवन में मेरे आए हो जब से तुम, कन्हैया बन के जीवन में मेरे आए हो जब से तुम, तुम्हारी याद में तब से मैं मीरा सी दीवानी हूँ, तुम्हारी याद में तब से मैं मीरा सी दीवानी हूँ। सुनेगा, ये प्यार तेरा मुझ पर कुछ जादू कर देगा, ये प्यार तेरा। देखिए मेरी कविता की विशेषता ये है, रामदेव बाबा अक्सर कहते हैं कि यदि तुषार शर्मा मंच पर खड़ी हो और वो भी परशुराम जी का मंच हो और किसी ने यदि ताली नहीं बजाई तो उसे अगले जन्म में घर घर जाकर तालियां बजानी पड़ेंगी। अब ये निर्णय आप कर लीजिए कि आप घर घर बजाएंगे या यहीं पर बजाएंगे। अब आप सुनिएगा, मोहब्बत की कविता मोहब्बत के साथ सुनिएगा तब आनंद आएगा। सुनिएगा, ये प्यार तेरा मुझ पर कुछ जादू कर देगा, ये प्यार तेरा मुझ पर कुछ जादू कर देगा, जो कमी है जीवन में उन सब को भर देगा, जो कमी है जीवन में उन सब को भर देगा। एक रोज छत की मुंडेर पे मैं बैठी हुई खोई खोई सी थी उस पगले के प्यार में, एक रोज छत की मुंडेर पे मैं बैठी हुई खोई खोई सी थी उस पगले के प्यार में, दूर तक जब ना वो मुझको दिखाई दिया पता चला क्या मजा है उसके इंतजार में, पता चला क्या मजा है उसके इंतजार में। अब आपकी सारी तालियां मुझे एक साथ चाहिए। एक रोज छत की मुंडेर पे मैं बैठी हुई खोई खोई सी थी उस पगले के प्यार में, दूर तक जब ना वो मुझको दिखाई दिया पता चला क्या मजा है उसके इंतजार में, मुझे एक नया जीवन जीने का हुनर देगा, ये प्यार तेरा मुझ पर कुछ जादू कर देगा। ये हुई बात। अब लग रहा है कि मैं रजपुरा में कविता सुना रही हूँ, अभी लग रहा था कि मैं इटावा में कविता सुना रही थी। अब जरा एक बार ऐसे अपने लिए जोरदार तालियां बजाकर दिखा दीजिए जैसे अभी प्रख्यात के लिए भी नहीं बजाई आपने। चलिए बहुत अच्छा। अब मैं चाहती हूँ कि आप इसी तालियों के रेशों के साथ सुने और अगर आप नहीं सुनेंगे तो ये आप जाने। सुनिएगा, ये प्यार तेरा मुझ पर कुछ जादू कर देगा, जो कमी है जीवन में उन सब को भर देगा, याद तेरी दिल में उतरती है चांदनी सी दर्पण देखो निज मुखड़े को चूम कर, याद तेरी दिल में उतरती है चांदनी सी दर्पण देखो निज मुखड़े को चूम कर, दिल की तरंग पे हिलोर जैसे उठती है मीरा सी दीवानी गीत गाऊं झूम झूम कर, मीरा सी दीवानी गीत गाऊं झूम झूम कर, एहसास तेरा मुझको नवरस से भर देगा, ये प्यार तेरा मुझ पर कुछ जादू कर देगा। और अभी हमने पिछले दिनों होली मनाई, यदि ये उत्सव महोत्सव में तब्दील हो जाए इस बंद के बाद, मैंने कहीं ऐसा नहीं पढ़ा अभी तक जो प्रयोग मैंने सौरभ भैया मैंने जो प्रयोग किया, बड़े कवि बैठे हैं यहाँ, लटूरी लट्ठ साहब बैठे हैं, आदरणीय जुगल किशोर जी बैठे हैं, कौशिक जी बैठे हैं और मेरे छोटे भाई बैठे हैं, 2-3 डॉक्टर साहब बैठे हैं। और ये तो बहुत बड़ी बात है कि एक बड़े डॉक्टर होने के बाद भी वो पूरी रात हमारे साथ बैठे हैं, मैं उनको प्रणाम करती हूँ। मैंने कहीं ऐसा पढ़ा नहीं ना देखा है। और हमारे थानेदार साहब बैठे और मेरा छोटा भाई बैठे हैं हिमांशु जी। तब मैं कहती हूँ कि आपको यदि कहीं दिल पर आपके वो ठक से लग जाए मेरा प्रयोग, मेरी पंक्ति, मेरे शब्द, तो मुझे ठक से बताइएगा अपनी तालियों के द्वारा। मैं कहती हूँ सुनिएगा,
कभी सोचूं तुझे वरूं, कभी दुनिया से डरूं, आज मेरी मेरे दिल से ही ठन रही है। कभी सोचूं तुझे वरूं, कभी दुनिया से डरूं, आज मेरी मेरे मन से ही ठन रही है। जब से देखा है तुझे तब से ही मनवा में होली व दिवाली साथ साथ मन रही है, होली व दिवाली साथ साथ मन रही है। ये प्यार तेरा मुझको त्योहार ही कर देगा, ये प्यार तेरा मुझ पर कुछ जादू कर देगा। और अंतिम बंद सुन लीजिएगा। तूने प्यास मन में जगा दिया आज इतनी की, सातों सागरों को अंजुरी में भर लाऊंगी। तूने प्यास मन में जगा दिया आज इतनी की, सातों सागरों को अंजुरी में भर लाऊंगी। तू जो कहे चांद को उतार कर आसमां से, नाक की चमकती नथनियां बनाऊंगी, नाक की चमकती। ऐसा है सौरभ भैया, यहाँ बहुत अच्छे लोग हैं, अपने परिवार के लोग हैं। मेरा एक मन कर रहा है एक बात शेयर करने का। पिछले दिनों हमारे कवि कुटुंब के बड़े कवि गोपाल दास नीरज जी इस दुनिया से चले गए, लेकिन कुछ दिन पहले ही मैं उनके साथ थी और 25 वर्षों की काव्य यात्रा में उनका बहुत सारा स्नेह आशीष मिला मुझे। उन्होंने पिछली बार मुझे कहा कौन सा BHL का कार्यक्रम था, उन्होंने मुझे कहा तुषा, श्रृंगार हमेशा ऐसा लिखना चाहिए जो हम बड़ों के साथ भी सुना सकें और छोटों के साथ भी सुना सकें और सुन सकें, उसका हमेशा ध्यान रखना चाहिए। श्रृंगार घोर हो लेकिन अश्लील ना हो। मैंने कहने की कोशिश की है, मेरे अपने परिवार के बीच में काव्य पाठ कर रही हूँ, इसलिए मैंने ये बात शेयर की, आप तक बात पहुँचाती हूँ, सुनिएगा। तूने प्यास मन में जगा दिया आज इतनी की, सातों सागरों को अंजुरी में भर लाऊंगी। तू जो कहे चांद को उतार कर आसमां से, नाक की चमकती नथनियां बनाऊंगी, नाक की चमकती नथनियां बनाऊंगी। आकाश में उड़ने की हिम्मत और पर देगा, ये प्यार तेरा मुझ पर कुछ जादू कर देगा। जो कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया।